हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे जनरल इंग्लिश क्लास 11th चैप्टर 1 जेंडर बायस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो जेंडर बायस स्टोरी है, ये सुधा मूर्ति ने खुद की अपनी स्टोरी लिखी है। वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही है कि उनकी लाइफ में क्या हुआ था। ओके, इट वॉज लॉन्ग टाइम अगो, कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। आई वॉज यंग एंड ब्राइट, बोल्ड एंड आइडियलिस्टिक, कि मैं यंग थी, ब्राइट थी, बोल्ड थी एंड आइडियलिस्टिक थी। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है आदर्शवादी। आई वॉज इन द फाइनल ईयर ऑफ माई मास्टर्स कोर्स इन कंप्यूटर साइंस। और वो बता रहे हैं कि उनका जो कंप्यूटर साइंस का मास्टर कोर्स था, ठीक है, वो उसके फाइनल ईयर में थी एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलोर। कि वो अभी ये बता रहे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो मीन्स एक इंस्टीट्यूट का नेम है, ये बेंगलोर में है ये, और वहाँ पर ये अपना कोर्स करती थी कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट का नेम बताया, देन नोन एज द टाटा इंस्टीट्यूट। और उस टाइम पर इसको मीन्स जो ये इंस्टीट्यूट था, ये टाटा इंस्टीट्यूट के नेम से जाना जाता था। लाइफ वॉज फुल ऑफ फन एंड जॉय। और उसकी जो लाइफ थी, जो सुधा मूर्ति, उनकी जो लाइफ थी वो पूरी फन से भरी एंड जॉय से भरी थी। आई डिड नॉट नो वट हेल्पलेसनेस और इनजस्टिस मेंट। और अभी सुधा मूर्ति बता रही है कि जो वो है, ठीक है, सुधा मूर्ति है, इनको इनजस्टिस और हेल्पलेसनेस का मतलब पता ही नहीं था उस टाइम पर। इट वॉज प्रोबेबली द अप्रैल ऑफ 1974. Bangalore was getting warm and Gulmohar were blooming at the Indian Institute of Science campus. I was the only girl in my postgraduate department and was staying at the ladies' hostel. Other girls were pursuing research in different departments of science. तो अभी जो सुधा मूर्ति है ये बता रहे हैं कि 1974 अप्रैल के मीन्स आसपास यही टाइम था, ठीक है, जब जो बेंगलोर का इनका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का कैंपस था, वहाँ पर उस कैंपस में मैं अकेली लड़की थी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में लेडीज़ हॉस्टल में रह रही थी। उस टाइम पर मैं अकेली लड़की थी, ठीक है, और जो बाकी लड़कियाँ थी वो साइंस के अलग अलग रिसर्च डिपार्टमेंट्स में काम कर रही थी, मीन्स वो अलग डिपार्टमेंट में थी और मैं अलग में थी। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड टू कम्प्लीट अ डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस। तो और मैं क्या थी, कंप्यूटर साइंस की डॉक्टरेट की जो स्टडी थी उसको कंप्लीट करने के लिए मैं बाहर जाना चाहती थी। मैं बाहर जाने की मीन्स लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी कि मैं यहाँ पर जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। आई हैड बीन ऑफर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएस। और अभी ये क्या बोल रहे हैं कि यूएस की जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप भी ऑफ़र की थी। आई हैड नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अप अ जॉब इन इंडिया। और मैंने कोई भी जॉब इंडिया में लेने के लिए नहीं सोचा था कि मैं इंडिया में किसी भी कहीं पर भी जॉब करूं। वन डे वाइल ऑन द वे टू माई हॉस्टल फ्रॉम आर lecture hall complex, I saw an advertisement on the notice board. It was a standard job requirement notice from the famous automobile company Telco, now Tata Motors. और एक दिन क्या है, जब भी जो सुधा मूर्ति थी वो अपने लेक्चर, जो उनका लेक्चर हॉल था, ठीक है, वहाँ से जब वो अपने हॉस्टल जाने के लिए, अपने रूम में जाने के लिए निकली, तो उन्होंने रास्ते में नोटिस बोर्ड पर एक एडवर्टीज़मेंट देखा, जिस पर जो एडवर्टीज़मेंट क्या था, जॉब रिक्वायरमेंट के लिए नोटिस था एक, ठीक है। वो नोटिस कहाँ से था, टेल्को से। अभी टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है वो एक ऑटोमोबाइल कंपनियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। It stated that the company required young, bright engineer, hardworking and with an excellent academic background. और उसमें क्या लिखा था कि कंपनी को एक ऐसा आदमी चाहिए, ठीक है, ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो ब्राइट इंजीनियर हो, हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, और उसकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, मीन्स जो उसके नंबर्स हैं, ठीक है, वो भी अच्छे आते हों, ठीक है, बैकग्राउंड उसका अच्छा हो। एट द बॉटम वॉज अ स्मॉल लाइन, lady candidates need not apply. I read it and was very upset. For the first time in life, I was up against gender discrimination. तो अभी बिल्कुल एंड पर, नोटिस के एंड पर एक लाइन लिखी थी
कि लेडीज़ कैंडिडेट नीड नॉट टू अप्लाई, कि जो लेडीज़ कैंडिडेट जो लड़कियां हैं वो अप्लाई ना करें इस जॉब के लिए, कि उन्हें लड़कियां नहीं चाहिए, लड़के चाहिए जॉब के लिए, ठीक है। और जब भी जो सुधा मूर्ति थी उन्होंने ये लाइन रीड की तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, उदास हो गए। और उसी टाइम पर क्या था, फर्स्ट टाइम अपनी पूरी ज़िंदगी में उनको पहली बार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर के विरुद्ध हुई थी वो, ठीक है। Though I was not keen on taking up the job, I saw it as a challenge. तो अभी सुधा मूर्ति क्या वो बोल रहे हैं कि मुझे ये जॉब लेने के लिए मैं ज़्यादा मीन्स उसको था नहीं कि उसको यहाँ पे जॉब लेनी है, पर उसको क्या ये चैलेंज लगा कि ये चैलेंजिंग है मेरे लिए कि वहाँ पर जॉब लेना। I had done extremely well in academics, better than most of my male peers. तो ये क्या अभी सुधा मूर्ति क्या बोल रही है कि मैं अकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मेरे तो जो अकेडमिक्स में नंबर हैं वो जो मेरे मेल मीन्स जो उनके क्लास में उनके साथ के जो लड़के थे, ठीक है, जो उनके साथ पढ़ते थे, ठीक है, उनसे भी ज़्यादा नंबर है, ठीक है। और मैं मीन्स मेरी जो अकेडमिक्स में जो मेरा रैंक है वो मेल से भी ज़्यादा है। Little did I know then that in real life academic excellence is not enough to be successful. तो अभी ये सुधा मूर्ति क्या ये बता रही है कि मुझे ये भी पता है कि रियल लाइफ में जो अकेडमिक एक्सीलेंस है ये मीन्स ज़रूरी नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए, मीन्स अकेली अकेडमिक एक्सीलेंस ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी है जो ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। आफ्टर रीडिंग द नोटिस आई वेंट फ्यूमिंग टू माई रूम। तो अभी नोटिस को रीड करने के बाद फ्यूमिंग का मतलब होता है गुस्से में, वो अपने रूम में गुस्से में जाती है। आई डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द टॉप मोस्ट पर्सन इन टेल्कोज मैनेजमेंट अबाउट द इनजस्टिस द कंपनी वॉज परपिट्रिंग। तो अभी क्या है, तो जो सुधा मूर्ति है वो क्या कह रही है कि मैंने उसके बाद डिसाइड किया, नोटिस रीड करने के बाद जब वो रूम में आ गई उन्होंने डिसाइड किया कि जो जो टेल्को मैनेजमेंट के जो टॉप मोस्ट पर्सन है, सबसे जो उनके हेड हैं, ठीक है, उनको मैं इन्फॉर्म करूँगी कि जो उनकी कंपनी है वो क्या कर रही है, ठीक है। परपिट्रेटिंग का मतलब होता है करना। I got a postcard and started to write, but there was a problem. I did not know who headed Telco. I thought it must be one of the Tatas. I knew J.R.D. Tata was the head of the Tata Group. I had seen his picture in newspaper. तो अभी जो सुधा मूर्ति उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिया और वहाँ उस पर लिखना शुरू किया। लेकिन जब उन्होंने लिखना शुरू किया उनको एक प्रॉब्लम लगी कि वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि उनको तो पता ही नहीं है कि जो टेल्को का हेड कौन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद जो टाटास का मीन्स जो उस कंपनी का हेड शायद JRD टाटा है, क्योंकि उन्होंने उनकी पिक क्या न्यूज़पेपर में देखी थी और उसमें लिखा था कि टाटा ग्रुप के हेड JRD टाटा है। तो जो सुधा मूर्ति है उनको लगा कि वही इस मैनेजमेंट के हेड है, तो ये उनको लिख देते हैं, ठीक है, कि जो पोस्ट कार्ड है वो उनके नेम पर लिख देते हैं, JRD टाटा के नेम पर। आई टुक द कार्ड, एड्रेस्ड इट टू JRD एंड स्टार्टेड राइटिंग। तो उन्होंने एक कार्ड लिया, पोस्ट कार्ड लिया, उस पर JRD जो टाटा है उनको एड्रेस करके लिखना शुरू कर दिया। टू दिस डे आई रिमेंबर क्लियरली वॉट आई रोट। तो अभी जो सुधा मूर्ति है वो क्या कह रहे हैं कि मुझे अभी भी याद है कि मैंने उस कार्ड पर क्या लिखा था। The great Tatas have always been pioneer. They are the people who started the basic infrastructure industries in India, such as iron and steel, chemicals, textiles, and locomotives. They have cared for higher education in India since 1900, and they were responsible for the establishment of the Indian Institute of Science. तो अभी उस जो पोस्ट कार्ड है उसमें सुधा मूर्ति ने क्या लिखा कि जो टाटा मोटर्स के जो ये मैनेजमेंट के लोग हैं इन्होंने क्या है बिल्कुल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अपनी जो इंडस्ट्री है इंडिया में स्टार्ट की, लाइक केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, लोकोमोटिव्स, आयरन एंड स्टील, ठीक है। इनसे बिल्कुल छोटे से चीज़ पर इन्होंने जो इनका स्ट्रक्चर था बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है। तो इन्होंने उससे अपना काम स्टार्ट कर
मीन्स अपनी इंडस्ट्री को बड़ा किया, ठीक है। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन इंडिया में 1900 से जो एजुकेशन है, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट की, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन्होंने बनाए, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को बनाने के लिए। फॉर्चुनेटली आई स्टडीड देयर। तो अभी सुधा मूर्ति क्या बता रही है कि मैंने भी अपनी स्टडी वहीं से की है। बट आई एम सरप्राइज्ड हाउ अ कंपनी सच एज टेल्को इज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो अभी सुधा मूर्ति क्या बोल रही है कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, सरप्राइज्ड हूँ कि इतनी बड़ी कंपनी की जो टेल्को कंपनी है ये जेंडर के बेसिस पर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। I posted the letter and forgot about it. Less than 10 days later, I received a telegram stating that I had to appear for an interview at Telco's Pune office at the company's expense. I was taken aback by the telegram. My hotel mates told me that I should use the opportunity to go to Pune free of cost and buy them the famous Pune sarees for cheap. तो अभी क्या सुधा मूर्ति ने वो उस जो पोस्ट कार्ड था उसको पोस्ट कर दिया एंड उसके बारे में वो भूल गई, ठीक है। तो 10 दिनों के पहले जो जिस दिन इन्होंने जो लेटर था वो पोस्ट किया उससे 10 दिन से पहले ही बीच में 10 दिन के बीच में उन्हें एक टेलीग्राम आया जिसमें लिखा था कि जो सुधा मूर्ति है उनको टेल्को कंपनी में एक ऑफिस है, पुणे में एक ऑफिस है, कंपनी है, ठीक है, ऑफिस है उनका टेल्को का, वहाँ पर उन्हें इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। मीन्स पुणे में एक कंपनी है, ठीक है, टेल्को की, वहाँ पर उन्हें इंटरव्यू देने के लिए आना है, ठीक है। और वहाँ पर आने का सारा जो खर्चा है वो कंपनी उठाएगी, ठीक है, उन्हें फ्री में वहाँ पर जाना है। I was taken aback by the telegram. My hostel mates told me that I should use the opportunity. तो जो सुधा मूर्ति की फ्रेंड्स थी, हॉस्टल मेट्स थी, ठीक है, जो उनके साथ हॉस्टल में रहती थी, तो उन्होंने क्या बोला कि उनको ये अपॉर्चुनिटी जो है, ठीक है, इसको यूज़ करना चाहिए और फ्री में पुणे जाना चाहिए और उनके लिए जो पुणे की फेमस साड़ीज़ है, ठीक है, उनको ख़रीद के लेके आने चाहिए जो मीन्स सस्ते दामों पर वहाँ पे मिलती है। I collected ₹30 each from everyone who wanted a sari. When I looked back, I feel like laughing at the reason for my going, but back then they seemed good enough to make the trip. It was my first visit to Pune and I immediately fell in love with the city. तो अभी जो सुधा मूर्ति हैं वो क्या बता रही हैं कि उनकी जो फ्रेंड्स थी जिन ने साड़ी लेनी थी, ठीक है, पुणे की, तो उन्होंने उन सबसे 30 रुपीज़ सबसे कलेक्ट कर लिए। एंड जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्हें लगा कि उनके जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो उनके जाने के रीज़न पर हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो फिर भी खुश थे कि उनकी ट्रिप बनी है एक। और जो ये ट्रिप थी पुणे की, ये पुणे फर्स्ट टाइम जा रहे थे, ठीक है, एंड वहाँ पर जाकर जब वो वहाँ पर घूमी, ठीक है, वहाँ पर उन्हें बिल्कुल अपने घर जैसे लगा और उस सिटी से उनको प्यार हो गया। टू दिस डे इट रिमेन्स डियर टू मी। और उसी दिन से उनको जो पुणे शहर है, ठीक है, जो सिटी है, उससे प्यार हो गया, उन्हें उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया। आई फील एज मच एट होम इन पुणे एज आई डू इन हुबली, माई होम टाउन। द प्लेस चेंज्ड माई लाइफ इन सो मैनी वेज। तो अभी जो सुधा मूर्ति हैं वो बता रही हैं कि उन्हें बहुत अच्छा फ़ील हुआ वहाँ पर पुणे जाकर, उन्हें बिल्कुल घर वाली फीलिंग ही वहाँ पर जाकर आई, जो उनका हुबली होम टाउन है, बिल्कुल वैसी उन्हें पुणे में फीलिंग आई, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे रहकर, ठीक है। और जो ये प्लेस थी, पुणे सिटी थी, इनकी जो लाइफ थी वो भी बहुत सारे वेज में बिल्कुल बदल के रख दी थी। As directed, I went to Telco's Pimpri office for the interview. There were 6 people on the panel and I realized then that this was a serious business. तो अभी जैसे उनको बताया गया था वो ऑफिस में इंटरव्यू के लिए गए और वहाँ पर 6 पर्सन्स थे पैनल पर, और उन्हें वहाँ पर जाकर लगा कि जो ये बिज़नेस है ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हुई, ठीक है। This is the girl who wrote to DRD. I heard somebody whisper as soon as I entered the room. तो अभी ये बता रहे हैं कि जैसे ही मैं वहाँ पर रूम में एंटर हुई, ठीक है, तो तभी मुझे कोई मीन्स एक दूसरे के कानों में बोल रहा था बिल्कुल लो वॉइस में कि यही वो लड़की जिसने GRD को पोस्ट कार्ड लिखा था।
By then, I knew for sure that I would not get the job. The realization abolished all fears from my mind, so I was rather cool while the interview was being conducted. तो अभी क्या है वो बता रहे हैं कि तभी से मुझे पता लग गया था, मैं पूरी श्योर थी, 100% श्योर थी कि मुझे अभी जॉब तो मिलने वाली है नहीं, ठीक है। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि मीन्स जो उनके माइंड पर जो टेंशन्स थी, ठीक है, उन्होंने अपने सारे फियर्स को मीन्स एबॉलिश किया, मीन्स उसको ख़त्म किया, और उन्होंने अपने दिमाग जो उनका माइंड था उसको शांत करके अपना इंटरव्यू दिया। इवन बिफोर द इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आई recognised the panel was based, so I told them rather impolitely, I hope this is only a technical interview. तो उन्होंने मीन्स अपने मन में सोचा, ठीक है, कि रिकॉन्ड का जो मतलब है वो होता है कि हिसाब लगाया, कि उन्होंने ना हिसाब लगाया कि जो ये इंटरव्यू होगा ये इसमें सिर्फ ये टेक्निकल इंटरव्यू होगा, मीन्स सिंपल सा होगा, ठीक है। They were taken aback by my rudeness and even today I am ashamed about my attitude. तो अभी वो बता रहे हैं कि उन्होंने मेरी रूडनेस को पीछे किया और मुझे मीन्स वो बोल रहे हैं कि अभी भी मैं अशेम्ड हूँ अपने एटीट्यूड के कारण, कि मैंने ऐसे मीन्स एटीट्यूड से भरा वहाँ पर लिख दिया, पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो उन्हें अभी भी ये बात उन्हें फील हुई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। The panel asked me technical questions and I answered all of them. Then an elderly gentleman with an efficient voice told me, do you know why we said lady candidates need not apply? तो जो पैनल के लोग थे, ठीक है, 6 पर्सन्स थे पैनल में, उन्होंने इनसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे एंड इन्होंने सबके आंसर्स दिए। एंड उसके बाद उनको एक एल्डरली मीन्स बूढ़ा आदमी मिला, ठीक है, जेंटलमैन मिला, जिन्होंने मीन्स उनको पूछा कि डू यू नो वाई वी सेड लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, कि आपको पता है कि हमने ये लाइन क्यों लिखी थी कि लेडी कैंडिडेट्स को अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए। तो फिर उन्होंने रीज़न भी बताया। द रीज़न इज़ दैट वी हैव नेवर एम्प्लॉयड एनी लेडीज़ ऑन द शॉप फ्लोर, कि हमने अब तक किसी भी लेडी या कोई गर्ल को शॉप फ्लोर पर मीन्स काम नहीं दिया। दिस इज़ नॉट अ को-एड कॉलेज, दिस इज़ अ फैक्ट्री, कि ये कॉलेज नहीं है, को-एड कॉलेज नहीं है, ये एक फैक्ट्री है। व्हेन इट कम्स टू अकेडमिक्स यू आर अ फर्स्ट रैंकर थ्रू आउट। तो अभी वो बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें अकेडमिक्स के तो आप फर्स्ट रैंक करो। वी अप्रिशिएट दैट बट पीपल लाइक यू शुड वर्क इन रिसर्च लेबोरेटरीज। तो अभी क्या है वो बोल रहे हैं कि हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ आप फर्स्ट रैंक करो, आपका एकेडमिक्स जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग हैं वो आपको पसंद करेंगे कि या जो आपके जैसे लोग हैं आप रिसर्च लेबोरेटरीज में काम करो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। I was a young girl from a small town, Hubli. My world has been a limited place. I did not know the ways of large corporate houses and their difficulties, so I answered, but you must start somewhere. Otherwise, no woman will ever be able to work in your factories. तो अभी जो सुधा मूर्ति है वो क्या बोल रहे हैं कि मैं एक मीन्स यंग गर्ल हूँ, ठीक है, जवान लड़की हूँ, और मैं एक छोटे से टाउन से हूँ, हुबली, जिसका नाम हुबली है, टाउन का नेम हुबली है, ठीक है। और जो मेरा वर्ल्ड है, मेरी पूरी दुनिया के, ये बिल्कुल एक लिमिटेड प्लेस पर ही है, ठीक है, मीन्स एक छोटे से टाउन में मेरी पूरी दुनिया है, ठीक है। आई डिड नॉट नो द वेज, कि मुझे वेज नहीं पता कि जो बड़े बड़े घर होते हैं, ठीक है, उनके बारे में, उनके घर की जो मुसीबतें डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और उसके बाद मैंने रिप्लाई किया, आंसर किया कि आपको कभी ना कभी तो कहीं पर तो मीन्स स्टार्ट करना होगा ये सब, वरना क्या है कि जो बाकी वुमेन्स है, कभी भी कोई भी लड़की मीन्स हौसला या नहीं जुटा पाएगी कि वो कोई भी फैक्ट्री में काम कर सके, ठीक है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि हाँ उन्हें काम करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो कभी भी पूरी ज़िंदगी कोई भी लड़की काम नहीं कर पाएगी फैक्ट्रीज़ में। Finally, after a long interview, I was told I had been successful, so this was that the future had in store for me. Never had I thought I would take up a job in Pune. तो फाइनली इतने बड़े इंटरव्यू के बाद उन्हें बताया गया कि वो सक्सेसफुल हो गई अपने इंटरव्यू में,
एंड यहीं पर उनका जो फ्यूचर था वो बन चुका था, ठीक है, उन्हें जॉब मिल गई थी वहाँ पर। और वो बता रहे हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुणे में मैं जॉब करूँगी। I met a shy young man from Karnataka there. We became good friends and we got married. और वहाँ पर जॉब करते उन्हें एक शाय सा लड़का मिला, यंग मैन मिला जो कर्नाटका का था, और वहाँ पर ये अच्छे फ्रेंड्स बन गए और उसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली. It was only after joining Telco that I realized who JRD was. The uncrowned king of Indian industry. Now I was scared, but I did not get to meet him till I was transferred from Bombay. One day I had to show some reports to Mr. Molgaonkar, our chairman, who we all knew as SM. तो अभी जो सुधा मूर्ति है वो क्या बोल रही है, इट वॉज ओनली आफ्टर ज्वाइनिंग की टेल्को जो उनकी कंपनी थी, ज्वाइन करने के बाद इन्होंने मीन्स रियलाइज़ नहीं किया कि JRD है कौन, ठीक है. नाउ आई वॉज स्कियर्ड बट डिड नॉट गेट टू मीट हिम. तो अभी क्या वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्कियर हूँ कि अभी तक मैं उनको मिली नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तब तक JRD टाटा को ना मिलूँ जब तक मेरा ट्रांसफ़र बॉम्बे ना हो जाए. वन डे आई हैड टू शो कि एक दिन उन्हें कोई रिपोर्ट थी, वो मिस्टर मोलगांवकर जो उनके वहाँ के चेयरमैन थे, जो SM के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, उनको रिपोर्ट्स शो करनी थी. I was in the office on the first floor of Bombay House when suddenly JRD walked in. तो वो जब भी ऑफिस के जो बॉम्बे हाउस का फर्स्ट फ्लोर का जो ऑफिस है वहाँ पर जब वो जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या सडनली JRD टाटा जो थे वो एंटर करते हैं. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सो एप्रो JRD. तो मीन्स वो फर्स्ट टाइम था जब उन्होंने JRD को देखा था, ठीक है. एप्रो का मतलब होता है आर गुजराती में. This was the affectionate term by which people at Bombay House called him. I was feeling very nervous remembering my postcard episode. तो अभी वो क्या वो बता रहे हैं कि यही एक मीन्स जो JRD को मीन्स इंट्रोड्यूस बहुत अच्छे से करवाते हैं, लेकिन उस टाइम पर जो सुधा मूर्ति थी वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी अपने वो पोस्ट कार्ड एपिसोड को सोचकर कि मैंने कैसे एटीट्यूड के साथ इनको पोस्ट कार्ड पोस्ट किया था, ठीक है. एंड ये बात उनके दिमाग में थी, लेकिन जो SM थे वहाँ के चेयरमैन थे मिस्टर मोलगांवकर, उन्होंने जो सुधा मूर्ति थी इनको बहुत अच्छे नाइसली मीन्स बहुत अच्छे वे में इंट्रोड्यूस करवाया, बताया कि दिस यंग वुमेन इज़ एन इंजीनियर एंड दैट टू अ पोस्ट ग्रेजुएट, कि ये एक यंग लड़की है, वुमेन है, इंजीनियर है, ठीक है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की है. मीन्स इनकी जो एकेडमिक्स है ये भी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ों के बारे में बताया. और ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने टेल्को की जो शॉप फ्लोर है इस पर काम किया. JRD looked at me. I was praying he would not ask me any question about my interview or the postcard that I preceded it. तो अभी क्या है जो सुधा मूर्ति थी ये बहुत ज़्यादा क्या थी नर्वस थी, और ये स्प्रे कर रही थी कि जो JRD टाटा ये मेरे इंटरव्यू या पोस्ट कार्ड के बारे में कोई भी क्वेश्चन ना पूछे. Close to 50% of the students in today's engineering colleges are girls. तो अभी जो इस टाइम पर क्या 50% से ज़्यादा, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो क्या गर्ल्स हैं. एंड देयर आर वुमेन ऑन द शॉप फ्लोर इन मैनी इंडस्ट्री सेगमेंट्स. और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो शॉप फ्लोर पर हैं बहुत सारी वुमेन ही काम कर रही हैं इस टाइम पर. आई सी दिस चेंजेस एंड आई थिंक ऑफ JRD. और मैंने ये चेंजेस खुद अपनी आँखों से देखे और मैं चाहती हूँ कि JRD भी ये चीज़ देख सकें, ठीक है, कि मीन्स उन्होंने जो सुधा मूर्ति थी उन्होंने JRD के बारे में सोचा. If at all time stops and ask me what I want from life, I would say I would wish JRD were alive today to see how the company he started he has grown. He would have enjoyed it wholeheartedly. तो अभी क्या है वो बोल रही हैं कि अगर टाइम स्टॉप हो जाए और मुझसे पूछा जाए कि मैं लाइफ से क्या चाहती हूँ, कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, तो मैं एक ही विश मांगती कि जो JRD है वो अभी ज़िंदा होते और देखते कि उन्होंने अपनी कंपनी कहाँ से स्टार्ट की थी, कैसे स्टार्ट की थी, और अभी वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी आगे कि मीन्स पहले सिर्फ मेल आदमी ही मीन्स सिर्फ पहले मेल काम करते थे, लेकिन अब वुमेन भी वहाँ पर काम कर रही हैं.
और इस मोमेंट को देखकर वो अपने पूरे दिल से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो यही था जेंडर बाय स्टोरी में कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, और जो सुधा मूर्ति है ये आगे मीन्स स्टेप अप करते हैं, मीन्स वो आगे पोस्ट कार्ड लिखती हैं, आगे JRD टाटा को पोस्ट कार्ड सेंड करती है और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हैं, ठीक है। और बाद में आपको मैंने ये सारी बताई दी कि बाद में क्या होता है। वो वहाँ पर जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होती हैं, लेकिन इनके पूरे इंटरव्यू के बारे को मीन्स पूरा जो इनका इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा जाता है। इनके इंटरव्यू को देखकर, ठीक है, सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और क्या बोलते हैं कि आप सक्सेसफुल हो गए, आपको जॉब मिल गई, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, ठीक है। तो यही सारी थी हमारी स्टोरी में जो सुधा मूर्ति ने अपनी सेल्फ लाइफ के बारे में बताया था। तो अगर आपको मेरे बताने का वे अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि अब आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए या मेरी वीडियो में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उनको सही करूँगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।